हीरो ज़ूम 160 हीरो की तरफ से एक मैक्सी स्कूटर। अब इस मैक्सी स्कूटर में आपको हीरो क्या क्या देने वाला है आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो क्या ये स्कूटर एरोक्स से बेटर है, आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सुदर्शन हीरो फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको हीरो का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको हीरो ज़ूम 160 का प्राइस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सिंगल मॉडल मिलेगा, द ZX वेरिएंट। इसका एक शोरूम प्राइस है 1,36,000। अब यहाँ पे आपको हीरो क्या क्या देने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन प्रॉपर मैक्सी स्कूटर है। जैसा अपन फॉरेन की स्कूटर्स को देखते थे ना, अब देखने की ज़रूरत नहीं है, इंडियन कंपनी ने बना दिया है। ऑल्सो यहाँ पे आपको हल्का सा एडवेंचर का भी फील आएगा, बिकॉज जिस तरीके से टायर्स हैं, उसके बाद जिस तरीके से फ्रंट का डिज़ाइन है, सो दिस इज़ मोर लाइक अ एडवेंचर मैक्सी स्कूटर। और यहाँ पे हीरो आपको क्या क्या फीचर्स देने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट देखेंगे, इतना मस्कुलर, इतना बड़ा, मतलब एक्सेस एक्टिवा से अगर आप कंपेयर करोगे, एकदम ही अलग लेवल की स्कूटर है ये। फ्रंट में आपको यहाँ पे विंड स्क्रीन मिलेगी। अब ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है, इससे बहुत ज़्यादा विंड बफेटिंग कम नहीं होती है। सो एक तरीके से शो के लिए है। बाकी यहाँ पे अपने पास फुल LED हेडलाइट है, रिफ्लेक्टर सेटअप है, सो थ्रो वगैरह डिसेंट रहेगा। अगर प्रोजेक्टर रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, बिकॉज हीरो के कई सारे प्रोडक्ट्स में आपको प्रोजेक्टर मिलता है। सो यहाँ पे भी प्रोजेक्टर देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे आपको DRLs मिलेंगे, हैलोजन टर्न सिग्नल है। दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई फील कि अगर ये ऐसे LED एकदम पतला सा होता ना तो बहुत सुंदर दिखती है स्कूटर। सो उसको थोड़ा बेटर करना चाहिए था। बाकी यहाँ पे 1.25 मिलियन का बैज, यहाँ पे हीरो का बैज, और एकदम अग्रेसिव सा डिज़ाइन है, 4 कलर्स में अवेलेबल है। कमिंग टूवर्ड्स द व्हील्स, सो इस गाड़ी में आपको 14 इंच के व्हील्स मिलेंगे, 14 इंचेस के। सो एकदम बड़े बड़े व्हील्स हैं, अलॉय व्हील्स हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक विथ सिंगल चैनल ABS, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। सो दैट इज़ अबाउट द ब्रेकिंग। एंड फ्रंट में नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। उसके बाद अगर आपको पैर यहाँ पे रखना है तो आप यहाँ पे रखिए, अगर यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे रखिए। सो जो भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे वैसे आप रख सकते हैं। यहाँ पे फ्यूल टैंक है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ न्यू थिंग। सो यहाँ पे फ्यूल टैंक दिया गया है, 7 लीटर का फ्यूल टैंक है। सो अच्छा बड़ा है कंपेयर टू एरोक्स, दिस इज़ अ बिगर टैंक। और यहाँ पे ज़ूम 160, उसके बाद फुटपैक भी आप देखिए कितना बढ़िया है यार, एकदम एडवेंचर स्टाइल का। सो वो एक बढ़िया बात है। एग्जॉस्ट नोट आई मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ना अपन आते हैं स्कूटर के रियर लुक की तरफ। रियर से भी एकदम अग्रेसिव डिज़ाइन है। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे एकदम छोटी छोटी LED टेल लाइट मिलेगी। उसके बाद हैलोजन टर्न सिग्नल, विच आई फील कि अगर LED होता तो बढ़िया रहता। यहाँ पे एकदम मोटरसाइकिल जैसा लुक है। और टायर आप देख रहे हैं, एकदम चौड़ा टायर, और जैसा अपन एडवेंचर मोटरसाइकिल में देखते हैं वैसे टाइप का टायर है। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो वेयर्स द प्रोफाइल, सो देयर्स द प्रोफाइल। 140 सेक्शन का रियर टायर है, 140 सेक्शन, इतना तो अपन मोटरसाइकिल में देखते हैं। सो एकदम चौड़ा टायर है, और इसमें आपको ये ब्लॉक पैटर्न मिलेगा। उसके बाद सेंटर स्टैंड भी है, दिस इज़ फॉर द लिक्विड कूलिंग। डुअल सस्पेंशन है, यहाँ पे पिलियन के पकड़ने के लिए दिया गया है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। ना अपन आते हैं स्कूटर के इंजन की तरफ। सो यहाँ पे आपको 156 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 14.6 bhp एंड 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क। स्कूटर में ना सब कुछ आपको 14 मिलने वाला है, 14 न्यूटन मीटर, 14.6 bhp, उसके बाद 14 इंच के चके। सो सब कुछ 14 है। ना अपन आते हैं स्कूटर के फ्रंट के एरिया की तरफ। सो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा आपको स्टोरेज एरिया मिलेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा है। और ये कीले स्कूटर है, तो यहाँ पे आपको चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको इससे मिल जाएगा। तो सिर्फ आपको इसको अपने जेब में रखना है। चाबी में आपको फाइंड मी, इल्यूमिनेशन और बूट ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा। सो जैसा अपन कार में देखते हैं सिमिलर चाबी है। और फिर आपको सब कुछ यहाँ से कंट्रोल करना है। सो चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपको अंडर सीट ओपन करना है तो आप इसको प्रेस करेंगे। उसके बाद जैसे एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग ओपन करना है तो ऐसे करके ये भी ओपन हो जाएगा। सो सब कुछ आपका यहाँ से कंट्रोल होता है। और फिर जब आप स्कूटर को चलाना चाहते हैं तो ऐसे करके ये पूरा ऑन हो जाएगा। बट उससे पहले यहाँ पे I3 है स्टार्ट करने के लिए। देन वी हैव द इंडिकेटर्स एंड ऑल। हॉर्न इज़ गुड।
अब स्विच गियर की क्वालिटी ना थोड़ी बेटर हो सकती थी, बिकॉज अगर मैं यहीं पे वीडा वगैरह के बारे में बात करूं तो वहाँ पे स्विच गियर की क्वालिटी बेटर है, सो दिस कुड हैव बीन बेटर। बाकी ये तो यार एकदम बढ़िया चीज़ है। एंड अपन आते हैं इस स्कूटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो पूरा डिजिटल है, यहाँ पे आपको क्लॉक, ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, उसके बाद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सो ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। सो बढ़िया है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि अगर यहाँ पे टैकोमीटर और होता ना तो एकदम मज़ा आ जाती। है ना। अपन आते हैं इस गाड़ी के सीट की तरफ। सो सीट भी यार काफ़ी बड़ी है, राइडर पिलियन बोथ विल बी वेरी कंफर्टेबल है, कुशनिंग भी अच्छी है, और यहाँ पे आपको जूम का बैच भी मिलेगा, और इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस भी है। सो अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है एकदम आराम से आप रख लेंगे, और यहाँ पे लाइट वगैरह भी दी गई है। सो स्पेस एंड ऑल इज़ वेरी गुड। एंड उसके बाद ये सब चीज़ें भी हैं इसके अंदर। आई गेस चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। सो ये क्या है, यस दिस इज़ द चार्जिंग पॉइंट, तो ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सो अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है तो यहीं पे आप मतलब ऐसे कनेक्ट करके अंदर डाल दीजिए, और अगर अंदर नहीं डालना है तो इसको ऐसे बाहर निकाल लो। सो दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शन। सो ये सब बढ़िया चीज़ें हैं। साइड स्टैंड भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। लाइक दिस इज़ अ वेरी फीचर लोडेड स्कूटर, और एकदम बड़ी मस्कुलर। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, एंड देन वील राइड इट। Let's go. The very first thing I like here is the throne feeling। जब आप यहाँ पे बैठ के इसको चलाएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप थ्रोन पे बैठे हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, बिकॉज इतनी बड़ी स्कूटर है। द रोड प्रेजेंस, एवरीवन लुक्स एट यू, और इतनी बड़ी है, इतनी स्पेशियस है, आपको प्रॉपर साइज मिलता है, एंड यू सिट सो कंफर्टेबली ऑन द स्कूटर। सो वो एक कमाल की बात है। सो एकदम आपको यहाँ पे थ्रोन का फील आने वाला है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो इंजन यार बढ़िया है, एकदम पावरफुल है। द पावर डिलीवरी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इंजन काफ़ी बढ़िया तरीके से पुल करता है। अगर आप एक्सेस, एक्टिवा ये सब स्कूटर से अपग्रेड करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह यार क्या पावर है। जैसे ही थ्रॉटल ओपन करोगे एकदम बढ़िया तरीके से पावर आती है। सो द पावर डिलीवरी इज़ वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको CVT ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि अपन को हर स्कूटर में मिलता है। सो उसकी वजह से हल्का सा रबर बैंड इफेक्ट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पावर एकदम बढ़िया है यार। ये देखो थ्रॉटल ओपन करते साथ क्या भागती है ये स्कूटर। सो वेरी गुड पावर डिलीवरी। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम स्मूथ, एकदम रिफाइंड। जो एग्जॉस्ट नोट आता भी है वो एक अच्छा एग्जॉस्ट नोट है। सो उसको सुन के आपको बढ़िया लगेगा। सो बढ़िया इंजन है ना। अपन आते हैं स्कूटर के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। लिटरली यार जो मैं आपको बता रहा था, एकदम थ्रोन का फील है। सो हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड। यहाँ पे इतना अच्छा एरिया है, सीट इतनी कंफर्टेबल है, आप एकदम अपराइट बैठते हो। सो वेरी कंफर्टेबल। यू कैन राइड द स्कूटर फॉर किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स विदाउट एनी इशू। सो एकदम कंफर्टेबल स्कूटर है। एंड अपन आते हैं स्कूटर के ब्रेक्स की तरफ। सो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगा। ऑल्सो वी हैव सिंगल चैनल ABS। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Rear is kind of okay. The braking and everything is good, but because of the weight of the scooter and the way the designing and everything has been done, तो पीछे वाला टायर ना स्किड करने लगता है, और स्किड करने के बाद फिर आपको उतनी ब्रेकिंग नहीं मिलती है। सो जैसा अपन मोटरसाइकिल में देखते हैं ना कि रियर ब्रेक से उतनी ब्रेकिंग नहीं मिलती है, सो सेम चीज़ यहाँ पे है। बाकी अपन आते हैं स्कूटर के फ्रंट ब्रेक की तरफ। Front is damn good man, very good. The bite is very good, the stopping power is very good, and also we have proper safety net. सो सिंगल चैनल ABS भी है। सो फ्रंट का ब्रेक एकदम बढ़िया है। और यहाँ पे ना यू विल हैव टू डू द ब्रेकिंग लाइक यू डू ऑन अ मोटरसाइकिल। जैसा अपन मोटरसाइकिल में करते हैं ना कि फ्रंट का ब्रेक ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो सिमिलर तरीके से आपको यहाँ पे ब्रेकिंग करना पड़ेगा। सो रियर इज़ काइंड ऑफ ओके, द फ्रंट इज़ वेरी गुड। एंड अपन आते हैं स्कूटर के सस्पेंशन की तरफ। सो सस्पेंशन यार एकदम कंफर्टेबल है। लिटरली स्कूटर में आपको इतना कंफर्ट फील होगा, इतना कंफर्ट फील होगा, जब आप एकदम से कोई पोर्ट होल में जाएंगे, गड्ढे में जाएंगे,
ये इतने बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है, फ्रंट वाला भी रियर वाला भी। सो द राइड क्वालिटी इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, स्कूटर एकदम स्टेबल चलता है। अब अगर मैं स्कूटर को एरोक्स से कंपेयर करूं तो एरोक्स से ना इसका वेट ज़्यादा है एंड ऑल्सो द सस्पेंशन इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड। सो बिकॉज ऑफ दैट जब आप एकदम से ऐसे टर्न वगैरह करेंगे ना तो उतने आराम से टर्न नहीं होती है, आपको हल्का सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो देयर एरोक्स इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, एरोक्स ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए तो वो आपको इस स्कूटर में मिलेगा, बिकॉज इसका एक तो वेट हल्का ज़्यादा है एंड ऑल्सो द सेटअप इज़ मोर टूवर्ड्स कंफर्ट। सो कंफर्ट आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर मिलेगा। बट अगर आपको ज़्यादा बेटर हैंडलिंग और ज़्यादा बेटर फ्लिकेबिलिटी चाहिए तो वो आपको एरोक्स से मिलने वाला है। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। बाकी बढ़िया है, आज सच उतनी दिक्कत नहीं है, बिकॉज जब आप हर दिन चलाओगे तो आपको मेजरली कंफर्ट चाहिए, तो यहाँ पे आपको बढ़िया कंफर्ट मिलेगा। है ना, अपन आते हैं स्कूटर के माइलेज की तरफ, बट उससे पहले एक बार थ्रॉटल देते हैं। ये आप देख रहे हैं क्या बढ़िया तरीके से पावर आती है यार। सो द पावर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब माइलेज के बारे में बात की जाए सो यू विल गेट समवेयर अराउंड 35 किलोमीटर्स पर लीटर, 35 के आसपास ही आपको मिलने वाला है। सो दैट इज़ द माइलेज आई विल क्लेम। जो अपन यूजुअली देखते हैं, जैसा आप 150 सीसी मोटरसाइकिल में देखेंगे तो उससे आपको हल्का कम ही मिलेगा। सो 35 to 40 दैट इज़ व्हाट आई विल क्लेम फॉर द स्कूटर। बाकी बढ़िया है यार, वेरी कंफर्टेबल, एकदम बड़ी बड़ी स्कूटर है, चलाने में काफ़ी मज़ा आता है, आपको प्रॉपर रोड प्रेजेंस मिलती है, प्रॉपर साइज़ मिलता है। बस ये है कि कंपेयर टू एरोक्स उतनी फ्लिकेबल, उतनी अच्छी हैंडलिंग नहीं है, बट एरोक्स से ज़्यादा बेटर कंफर्ट और ज़्यादा बेटर आपको साइज़ वगैरह मिलता है। सो वो एक बात है। बाकी इसको वगैरह रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो आपको यहाँ पे i3s मिलेगा। सो जैसे ही आप कहीं पे रुकेंगे, मैं रुक के दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप रुकेंगे, अब वो भी जा ही रही है, ठीक है, तो कुछ ही सेकंड में स्कूटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया है। अब अगर आपको वापस चलना है तो आप सिंपली थ्रॉटल देंगे, स्कूटर वापस चालू हो गया, नाउ यू कैन गो। सो ये स्कूटर में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है, इसकी वजह से आपको ज़्यादा बेटर माइलेज ही मिलेगा और फिट एंड फिनिश वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। सो बढ़िया, एकदम मज़ेदार स्कूटर। एंड अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको हीरो ज़ूम 160 लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से यार दिस इज़ अ वेरी गुड स्कूटर। अगर आपका अभी तक मैक्सी स्कूटर लेने का मन था और आपको एक ऐसी स्कूटर चाहिए थी जिसमें अच्छी पावर हो, अच्छा साइज़ हो, बढ़िया कंफर्ट हो, फिर मैं कहूँगा यू कैन टोटली गो फॉर इट। बिकॉज अभी तक अगर आपको मैक्सी स्कूटर चाहिए थी तो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास जाना पड़ता था जिनकी सर्विस डीलरशिप उतने आराम से अवेलेबल नहीं थी। बट हीरो की डीलरशिप सब जगह अवेलेबल है, आराम से सर्विसिंग हो जाएगी एंड दिस इज़ सच अ गुड प्रोडक्ट। अब अगर मैं इसको एरोक्स से कंपेयर करूं तो मेरे को दोनों ही प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं। एरोक्स भी काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छी है। बस ये है कि अगर आपको ज़्यादा बेटर हैंडलिंग चाहिए और एक ज़्यादा निम्बल स्कूटर चाहिए, मतलब आपको परफॉर्मेंस की तरफ ज़्यादा जाना है, फिर मैं कहूँगा आपको एरोक्स के साथ जाना चाहिए। बिकॉज एक तो उसका वेट 16 किलो कम है कंपेयर टू दिस स्कूटर, उसका वेट 16 किलो कम है। अब उसका थोड़ा साइज़ वगैरह भी छोटा है, पिलियन के लिए उतना स्पेस नहीं है, वो सब चीज़ें हैं, बट वहाँ पे आपको कम वेट मिलेगा। ऑल्सो द सस्पेंशन इज स्लाइटली स्टिफर देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट जब आप एकदम से टर्न करते हैं, लीन करते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आता है एंड ऑल्सो वहाँ पे आपको VVA भी मिलता है। बट अगर आपको एक ज़्यादा वर्सेटाइल स्कूटर चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा बेटर कंफर्ट मिले, ज़्यादा स्पेस मिले, विच इज़ मोर कंफर्ट ओरिएंटेड और जिसको आप आराम से चला पाएँ, फिर मैं कहूँगा दिस इज़ द स्कूटर फॉर यू। बिकॉज कंपेयर टू एरोक्स यहाँ पे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल राइड मिलेगी, सस्पेंशन ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऑल्सो राइडर पिलियन दोनों के लिए ज़्यादा बेटर एरिया है, ज़्यादा बड़ा फ्यूल टैंक भी है। सो देयर आई फील दिस इज़ अ मोर प्रैक्टिकल स्कूटर।